सुधीर और रोशन पड़ोसी हैं। दोनों हम उम्र के बच्चे हैं। दोनों परिवारों के बीच बहुत ही प्रेम भरा रिश्ता है, जिस वजह से बच्चों की आपसी मित्रता भी बहुत घनिष्ठ है। दोनों दोस्त एक दूसरे के हर काम में मदद करते, साथ खेलना, साथ स्कूल जाना, पढ़ाई करना, ये सब उनके रोज़ाना के काम हैं। स्कूल में अगर किसी बच्चे को लड़ाई सुधीर या रोशन से होती तो दोनों एक साथ होकर लड़ाई करते एक दूसरे के तरफ से। सुधीर पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर था, वहीं रोशन काफ़ी होनहार तेज़ बच्चा था। वो हर काम में आगे रहता और सुधीर की भी पढ़ाई में मदद करता था। सुधीर को भी अगर कुछ ना समझ आए तो वो रोशन की मदद लेता। सुधीर पढ़ाई लिखाई में बहुत कमज़ोर था, मगर वो हमेशा रोशन की मदद के लिए खड़ा रहता। जब भी परीक्षा में होती, रोशन अपनी पढ़ाई छोड़ सुधीर को पढ़ाता ताकि वो पास हो जाए। हुआ भी कुछ ऐसा, सुधीर परीक्षा में पास हो गया और सारा श्रेय अपने दोस्त रोशन को देता। दोनों की ही जोड़ी जैसे जय और वीरू जैसी बन गई। वक्त बीतता गया, उनकी जोड़ी ऐसे ही बनी रही। दोनों बच्चे अब बड़े हो गए, मगर इनकी दोस्ती बिल्कुल पहले जैसी ही थी। दोनों ने 12वीं की परीक्षा दी। दोनों का रिजल्ट आया। रोशन को 96% मार्क्स आए, वहीं सुधीर को 60% मार्क्स मिले। मगर फिर भी सुधीर अपने दोस्त के लिए बहुत खुश था, क्योंकि उसे अच्छे अंक मिले थे। रोशन ने IIT एग्ज़ाम भी क्लियर कर लिया था। उसके अच्छे रैंक थे, वो एक अच्छा इंजीनियर बनना चाहता था। वही सुधीर से ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं होती, इसलिए उसने फ़ैसला लिया वो उसी शहर के कॉलेज में ग्रेजुएशन करेगा, फिर अपने पिता के व्यापार को संभालेगा। सुधीर मगर अपने दोस्त के लिए बहुत खुश था कि वो बाहर पढ़ाई करने जा रहा है। वो स्टेशन तक अपने दोस्त को छोड़ने गया, फिर दोनों दोस्त गले लगकर एक दूसरे से विदा लिए। एक सप्ताह बीत गए। सुधीर की ज़िंदगी जैसे रोशन के बिना रुक गई। वो उसे बहुत याद करता। एक दिन अपने कॉलेज जाने के लिए तैयार हुआ। घर से निकला तो उसने देखा सामने से रोशन सामान लिए आ रहा है। सुधीर ने दौड़ते हुए जाकर रोशन को गले लगाया और बोला, तू छुट्टी लेकर आया है, यहाँ तेरी एडमिशन हो गई है ना अच्छे से। रोशन के हाथों से सामान गिर गया और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। सुधीर परेशान हो गया और पूछने लगा, क्या हुआ तुझे? रोशन ने बताया उसका सपना टूट गया, उसकी एडमिशन कॉलेज में नहीं हो पाई। पर क्यों? सुधीर ने पूछा। रोशन ने कहा, मेरी सर्टिफिकेट ही खो गई, जिसके कारण ये सब हुआ। मगर तूने सब रखा था, मैंने देखा था तुझे सब रखते हुए। मुझे नहीं पता था ये सब कैसे हुआ। सुधीर ने हिम्मत देते हुए रोशन से कहा, अच्छा घर चल तू, पहले घर चल कर बात करते हैं। नहीं यार, मैं मम्मी पापा को क्या कहूँगा? सुधीर बोला, अंकल आंटी से बात करूँगा, समझाऊँगा, तू चल। दोनों घर गए, माता पिता को सारी बातें बताई। एक अच्छे गार्जियन होने के नाते उन्होंने रोशन को संभाला। ना चाहते हुए भी रोशन को उसी शहर के छोटे से कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ा। ना चाहते हुए भी उसे ऐसी पढ़ाई पढ़नी पड़ी जो उसे पसंद नहीं थी। जैसे तैसे उसने BSc ऑनर्स की पढ़ाई की। लास्ट ईयर में कॉलेज में एक सेमिनार हुई, वहाँ बड़े बड़े इंजीनियर आए थे। वहाँ साइंस के विषय पर चर्चा हुई। छात्रों से सवाल पूछा गया। सारे विद्यार्थी चुपचाप रहे, मगर रोशन ने अच्छे सवाल का जवाब दिया, सब कुछ समझाया। सारे लॉ उसे याद थे। सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स ने खड़े होकर ताली बजाई और उसे एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में उसे नौकरी मिल गई। वो बहुत खुश था और ये खबर उसने अपने माता पिता को दी। उसके बाद मिठाई लेकर सुधीर के घर गया। सुधीर की माँ ने कहा, बेटा वो अपने कमरे में है, तू जाके मिल ले। वो उसके कमरे में गया तो देखा वो सो रहा है। वो मिठाई रखने उसके डेस्क पे पास गया। वहाँ उसे उन दोनों के बचपन की कुछ चीज़ें रखी दिखी। उसने बड़ी खुशी से उसे देखने लगा। जैसे जैसे चीज़ें उसे देखनी शुरू की, उसके होश उड़ते चले गए। इतने में सुधीर सामानों की आवाज़ से जाग गया और रोशन को उन सामानों को देखता देख वो चौंक गया। ये तू क्या कर रहा है? बिना मेरी इजाज़त के मेरी सामान छू रहा है। रोशन ने कहा, हमारे बीच कब से तेरा मेरा होने लगा। कुछ देर दोनों शांत होकर चुप हो गए। रोशन ने कहा, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? सुधीर बोला, क्या किया मैंने? रोशन ने वही सर्टिफिकेट दिखाया जिसके कारण उसका दाखिला कॉलेज में नहीं हो पाया। चुप्पी तोड़ते हुए सुधीर ने कहा, हाँ मैंने तेरे बैग से ये सर्टिफिकेट निकाला। इतना ही नहीं, बचपन में परीक्षा के वक्त मैं ही तेरा पेन बदल देता था जिससे तू आंसर ना लिख पाए। हमेशा तेरी पढ़ाई की वजह से मुझे ताने मिलते रहे। तेरा उदाहरण दे देकर मुझे नीचा दिखाया गया तो मैं क्या करता? मैंने भी तेरे सपने तोड़ दिए। रोशन ने मिठाई सुधीर की हाथों में देकर कहा, तूने मेरा सपना तोड़ा, मेरी काबिलियत और हिम्मत नहीं। आज मेरी काबिलियत और ज्ञान के कारण मुझे उसी इंजीनियरिंग कॉलेज में नौकरी मिल गई और मैं तब नहीं जा पाया, अब जा रहा हूँ। तूने मुझे बहुत ही बड़ी सीख दी है। मैं अब ना कभी दोस्त बनाऊंगा और ना कभी किसी पे भरोसा करूंगा।
इस कहानी से सीख हमें ये मिलती है दोस्तों कि हमें दोस्त ज़रूर बनाने चाहिए, मगर दोस्ती में सीमा बनाए रखें। ज़रूरी नहीं सामने वाला भी दोस्त आपको दोस्त माने, और अपनी हर बात हर किसी को नहीं बतानी चाहिए। आपकी कमज़ोरी दूसरे की हिम्मत बन सकती है। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो कहानी को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। इस तरह के और भी कहानी के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।